सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून पर कहा है कि 22 सालों के बाद हमारी सरकार नकल विरोधी कड़ा कानून लेकर आई है। सीएम ने यह भी कहा कि कुछ लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। हमारी सरकार ने कड़ा कानून बनाया है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा। नकल विरोधी कानून को आने वाले परीक्षाओं में भी लागू किया जाएगा, इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। वहां बहुत विरोध होने वाला मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, अपने भाइयों बहनों के बीच में आ रहा हूं, जौन साहब भाबर की धरती पर आ रहा हूं, कालसी की इस धरती पर आ रहा हूं, मां यमुना के किनारे आ रहा हूं, तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आज पटवारी और लेखपाल का लिखित परीक्षा कड़ी पुलिस सुरक्षा के घेरे में संपन्न हुआ है, तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध एक आरोपी भी पुलिस अभिरक्षा में एग्जाम देने पहुंचा। पिथौरागढ़ के इस आरोपी को पुलिस हथकड़ी में परीक्षा केंद्र तक लाया गया। परीक्षा कक्ष के बाहर भी पुलिस उस पर निगाह रखे रही। उधम सिंह नगर जिले के 47 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी हलचल तेज है। बीजेपी नेता उनके अगले कदम के बारे में जानने को बेताब हैं, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही उनकी घर वापसी ने कांग्रेस के भी कान खड़े कर दिए हैं। अस्सी साल के भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो साल 2002 से साल 2007 तक वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी उनका वरदहस्त प्राप्त है। बीजेपी के भीतर कोश्यारी उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, जिनकी गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक अच्छी खासी पकड़ है। यही कारण है कि गवर्नर पद से उनके इस्तीफे के बाद उत्तराखंड बीजेपी में उनके अगले कदम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कोश्यारी की वापसी से पार्टी को उनके अनुभवों का फायदा मिलेगा। उनके नेतृत्व में बहुत कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है कि अब आने के बाद वो अपना क्या तय करते हैं तभी पता लगेगा, लेकिन उत्तराखंड के लिए उनका मार्गदर्शन योग्य साबित हो। क्योंकि स्वयं भगत सिंह कोश्यारी जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उनको मालूम है कि, और क्योंकि मुख्यमंत्री रहने का एक अनुभव उनके पास है और धामी जी ने उन्हीं के साथ राजनीति की शुरुआत किया, तो मुझे लगता है उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम से ठीक पहले भगत सिंह कोश्यारी की वापसी की खबरों के बीच कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्यार प्यार से तीखा कटाक्ष करने से नहीं चूके। हमारे आदमी को हटा दिया गवर्नर से। अरे महाराज जैसे महत्वपूर्ण राज्य का गवर्नर कोई छोटी मोटी बात। प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि माना जा रहा कि अब उसके लिए हटा करके तो नहीं होता ना। जैसे जिन चर्चाओं के साथ हटे हैं उन चर्चाओं से तो लग रहा है जैसे दंडित किया गया हो। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अब अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने में बिताना चाहते हैं। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले भगत दा की घर वापसी से
बीजेपी के अंदर भी बेचैनी है। माना जा रहा है कि तमाम मोर्चों पर अकेले जूझ रहे सीएम धामी के लिए कोश्यारी की घर वापसी बैकअप का काम कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।